Hello students, we are reading the third chapter of Geography, Water Resources. Students, we have read in this chapter importance of water, water scarcity, water conservation and multi-purpose river projects and effect of dams. And today we will discuss the advantages of dam. Students, हमने अब तक इसमें पढ़ा कि पानी का क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या रीजन है कि उसकी कमी होती है, स्कार्सिटी का क्या रीजन है, या उसको हम कंजर्व किस किस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, या जो मल्टी प्रोजेक्ट डैम्स हैं उनका क्या क्या फायदा है, वो क्यों है, या पानी को कंजर्व करने के लिए है, नेविगेशन के लिए है, इरिगेशन के लिए है, वाटर स्टोर करने के लिए है, और मेन जो पर्पस है वो बिजली बनाने के लिए है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ डैम, डैम हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्या क्या रीजन है। तो लेट्स डू एडवांटेजेस ऑफ डैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट, क्लीन, एफिशिएंट एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहला क्या है कि क्लीन, एफिशिएंट, क्लीन यानी साफ सुथरा, एफिशिएंट हमारे लिए प्रचुर मात्रा में, एंड रिलायबल विश्वसनीय सोर्स है, विश्वसनीय एनर्जी है। ये जो वाटर है, ये जो वाटर है रिसोर्स है हमारे लिए एक साफ, प्रचुर मात्रा में विश्वसनीय एनर्जी है। सेकंड है कहां पर, जो हमें डैम्स में जहां से मिल रहा है, क्लीन पानी मिलता है। विश्वसनीय का मतलब है कि कोई पॉल्यूशन, कोई गंदगी या कोई भी इस तरह की चीज उसमें नहीं है। उसके बाद सेकंड आता है डज नॉट एमिट एनी डायरेक्ट पॉल्यूटेंट्स और ग्रीन हाउस गैसेस। दूसरी चीज क्या है कि जो डैम का पानी होता है वो पॉन्ड्स में, रिजर्वर्स में, जलाशयों में इकट्ठा किया जाता है, जो एकदम क्लीन होता है और डायरेक्ट कोई भी उसमें पॉल्यूशन से जुड़ी हुई कूड़ा नहीं फेंक सकता, उसको पॉल्यूट नहीं कर सकता, वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है और किसी भी ग्रीन गैस हाउस इफेक्ट का, ग्रीन हाउस का कोई इफेक्ट उस पर नहीं होता। जो पॉइजनस गैसेस हैं वो भी, उनका भी उसमें कोई सबमर्ज नहीं होता। तो जो डैम का वाटर है वो एकदम क्लीन होता है, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। थर्ड आ जाता है व्हाइल द इनिशियल कॉस्ट इज हाई, दे आर वेरी इनएक्सपेंसिव टू ऑपरेट। जब इनको शुरू किया जाता है, डैम्स को बनाने का जो प्रोसेस चलता है, तो जो शुरुआती प्रोसेस है वो बहुत सस्ता होता है, बहुत महंगा नहीं होता, और डैम्स को ऑपरेट करने वाला जो सिस्टम है वो भी चीप होता है, सस्ता होता है। फोर आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज द चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। अब इससे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से डैम के थ्रू बिजली बनाई जाती है। डैम्स में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बिजली बनती है, तो वो जो बिजली इस प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है वो भी बहुत सस्ती होती है। डैम्स प्रिवेंट फ्लड्स। अब जो डैम्स हैं वो बाढ़ को रोकते हैं, बाढ़ की जो विनाशलीला होती है, जो डिस्ट्रक्शंस होता है, उसको रोकते हैं। कैसे? क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर हर साल नदियों में बहुत ज्यादा उफान आ जाता है बरसाती मौसम में, और उन जगहों पर हर साल बाढ़ आती ही आती है और वहां के लोग हर साल उस बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जान माल का खतरा होता है, उनका नुकसान होता है। लेकिन डैम बनने से, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि दामोदर पे जो डैम बना, कोसी नदी पे जो डैम बना, तो ये सारे डैम इसीलिए बने क्योंकि वहां पर जो नदी में पानी बढ़ता था, कोसी पे जो दामोदर का डैम बना, वहां पर इतना पानी हो जाता था कि वो हर साल वहां के लोगों को तबाह कर देता था। उनकी खेती, उनकी बाड़ी, उनके घर बार, उनका सब कुछ तबाह हो जाता था। तो डैम बनाने से क्या हुआ, तो नदी में जितना भी एक्स्ट्रा पानी उफान पर आता है उस समय, उसको डैम में यानी जलाशयों में भर लिया जाता है। तो नदी अपने प्रॉपर तरीके में बहती है, अपने सीमित पानी में बहती है। तो ये जो डैम्स होते हैं ये फ्लड को भी रोकते हैं, बाढ़ के खतरे को भी कम करते हैं। उसके बाद आ जाता है डैम्स स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन इन समर एंड ड्राई सीजन। गर्मी के सीजन में, सूखे के सीजन में जब पानी की कमी होती है तो डैम्स में पानी स्टोर कर लिया जाता है, कंजर्व कर लिया जाता है। एंड मेनी डेजर्ट एरियाज कैन नाउ फॉर्म ड्यू टू कैनल्स दैट सप्लाई वाटर। और बहुत सारे जो डैम्स में जो पानी इकट्ठा होता है
और बहुत सारे जो सूखे एरियाज होते हैं, रेगिस्तानी एरियाज होते हैं, डैम से कैनाल के थ्रू यानी सुरंग के थ्रू या नहरों के थ्रू वहां पर पानी पहुंचाया जाता है और खेती की जाती है। उसके बाद आता है डैम सप्लाई वाटर फॉर लोकल ड्रिंकिंग नीड्स। सिंपल सी बात है, जहां भी डैम होगा तो वहां की जो लोकल नीड है, वहां के जो आसपास के लोग हैं, उस एरिया के लोग हैं, उनके पीने की पानी की जरूरत को डैम पूरा करता है। एंड अलाउज फॉर फिश फार्मिंग, और क्या करता है कि फिश फार्मिंग के लिए उसमें लोगों को आदेश दे दिया जाता है या अलाउड होता है कि वो फिश फार्मिंग उसमें कर सकते हैं। फिश फार्मिंग भी है, मछली पकड़ते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, और दूसरा चीज पर्यटकों के लिए भी उसमें मछली पालन होता है, उसको जिससे वो रंग बिरंगी मछलियां उसमें छोड़ी जाती हैं और पर्यटक उसको देखने आते हैं। उसके बाद है इंक्रीज इरिगेशन फैसिलिटीज एंड फार्मर्स ग्रो गुड कमर्शियल क्रॉप्स एंड वाटर इंटेंसिव क्रॉप। अब क्या होता है, क्योंकि पानी की अधिकता है तो जो इरिगेशन फैसिलिटी है, वो सिंचाई की सुविधा बढ़ जाती है। नहरों के द्वारा या आसपास के एरिया में, दूर दूर तक के एरिया में उस डैम के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। कमर्शियल क्रॉप्स ज्यादा से ज्यादा उगाई जाती हैं, यानी जिनसे व्यावसायिक क्रॉप्स हैं, जो जिनसे प्रोफेशनल जो फायदा होता है, धन लाभ होता है। और दूसरी चीज क्या है कि इंटेंसिव, वाटर इंटेंसिव, जो पानी में अधिक उगती हैं, जैसे धान है, तो बहुत सारी फसलें जो पानी में उगाई जाती है वो वहां पर ज्यादा उगाई जाती हैं। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ डैम, यानी डैम के क्या क्या फायदे हम ह्यूमन लाइफ में होते हैं। थैंक यू।